किसने 4 अध्यादेश 4 ऑर्डिनेंसेस जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? अलाउद्दीन खिलजी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर यानी स्वीकृति पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को उपाधि दी थी? ये सभी। भारत में मुसलमान राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। तौल की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन है? रति। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? बलबन। निम्नलिखित में से किसने कौलू गढ़ी यानी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और अपनी राजधानी बनाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था? अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक काफूर। किसने राजदरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना और पाबोस यानी पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? बलबन। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास यानी गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। अफ्रीकी यानी मोरक्को यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। सैयदुस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान खां यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है?
कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली स्थित सीरी का किला सीरी फोर्ट, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्मे मियान यानी बीच का रास्ता व तरीके इत्दाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गियासुद्दीन तुगलक। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने किसे मलिक का पद दिया था तथा अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक। अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्ने बतूता। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गोरी को।